सदा अपने बच्चों का हित चाहता। और मेरे पागलों, इस बार तो वो थोड़े भावुक थे। हमने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए। कभी कभी गुरु भी बहुत मिस करता, बहुत मिस करता है। और याद रखना मेरे पागलों, कभी तुम्हें तुम्हारे गुरु का टेलीफोन आए और वो पूछे कि तुम बहुत दिन से दिखे नहीं, समझना तुम्हारा गुरु मिस कर रहा। हाँ, मिस कर रहा। दर्शन लेने ना जाना तो दर्शन देने चले जाना, और चले जाना। यहां बद्रीनाथ जी के पट बंद रहते कपाट 6 महीना, जितना हम लोग ललायत रहते कि पट खुले तो दर्शन करें, उतना वो भी अंदर बैठा बैठा सोचता कि कब पट खुले हो, कब हम अपने पागलों के दर्शन। वो भी तो सोचता, वो भी तो सोचता है। बागेश्वर धाम पर बालाजी भी तो सोचते कब मेरा पागल आएगा। वो भी तो सोचते, जितना तुम मिस करते ना उतना वो भी मिस करते। ऐसा हमने इस यात्रा में महसूस किया। 21 दिन में गुरु भी मिस करता, गुरु भी याद करता। गुरु तो गुरु होता है। किसी को श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन बदलते टाइम ना लगेगा। और मेरे पागलों, जीवन बदलने का मतलब वैभव मत समझना, धन मत समझना। जीवन बदलने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में सदैव खुशियां आने लगे, मुस्कुराहट आने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पर बहुत लाड लड़ाया, तुम्हारी जिंदगी मस्त होने लगे और तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट होने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पे बहुत लाड लड़ाया और तुम भगवान के बहुत प्यारे बन चुके हो। जितनी खुशी उतने नजदीक भगवान के, जितनी खुशी होगी, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में होगी, उतने तुम भगवान के नजदीक रहोगे, उतने तुम ठाकुर जी के नजदीक रहोगे। और मेरे पागल, भक्त के 3 लक्षण हैं। हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है। ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना। सूत्र है, आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अब भाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा। कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती। क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को, जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। अरे बाबरी, शर्म नहीं आती? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी, भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया,
पर्दा लगाया, और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए, तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा, क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं दी। इधर जल्दी आने की जल्द थी, जिद थी, तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाया करता। हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले, ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं। जैसे ही साधना करने आए तो 3 दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को ये बात पता है, और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो, जो जो सुन ले, तो पाप उसमें बट जाता है। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, 3 दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी, और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती। उनके चेले के चेले हैं, तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। 3 दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया। और स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं। 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत 3 दिन ठोके। राम भगवान और बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है। अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और ये करते थे यहां। हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे। भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए। अच्छा जा रहे बाबा? इशारे, बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। और बोलते भी कब थे? कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी। तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना। तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था, तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा कर कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे।
अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे। 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम हैं भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता है, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। तो यहां अलकनंदा जी में स्नान करने का ये बात हमने क्यों सुनाई थी, याद है किसी? है क्या सुना रहे थे इसके पहले? भाव, भक्त के 3 लक्षण सुना रहे थे। तो भक्त के 3 लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन। तो भाव कैसा हो? कर्माबाई के। तो भरोसा कैसा हो? एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना। भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाए। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदम खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी। तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे। सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो। ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई? बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले नहीं उलझाई। बोले सुलझाएगा कौन? बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेफिजूली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे। काहे को बेफिजूली में पागल बन रहे? चलो मैं हूं, सुलझा दे। ना ना ना, जाओ जाओ। और सुनो, छू ना लेना, पाप पड़ेगा, पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। 1-2 रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाएं नहीं उलझा। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता। ध्यान से सुनना मेरे पागलों, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए, और बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी, बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना है पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए, छूना लेना क्यों? बेफिजूली की बातें बतावे, हम जानते हैं। क्या जानते हो? तू अकेलो नहीं ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना। हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है बहाने बनाने, हम ना मानेंगे। हम कैसे माने कि तू ठाकुर है? हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया? भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएं का? कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाएं और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी।
ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां, अष्ट सखियां, ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाई रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। भाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी जल्दी चलो नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते। अब वो कह रहे हो तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली, हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे जब तक तो किशोरी जी ना आएंगी राजा जी, तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तुम हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठाकुरानी बोली गजब है। और ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले, ले बाबा इनसे पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही